हेलो दोस्तों, आज मैं प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखेंगे बैक ओपन वी नेक वाला, बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम कैमरा सेटिंग कर लेते हैं, आप लोग पूरी वीडियो देखिए। ये हमारा मेन पीस है, ठीक है। ये हमारा शोल्डर में भी आता और आस्तीन में भी आता, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ये हमारा सीधा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। बैक ओपन है तो बैक इस तरफ से हम रख दिए। ब्लाउज का लेंथ है 15 इंचेस, ठीक है। तो हम 15 इंचेस पे 15 इंच है, 15 इंच पे एक निशान लगा दिए। उसके बाद ये भी सीधा कर दिए। ये हमारा वी नेक है, वी नेक का थोड़ा डिफरेंस रहता, ठीक है। तो वी नेक वाला को हम यहाँ पे गिराएंगे 6.5 इंच। शोल्डर से आर्मोल के लिए हम 6.5 इंच गिराए। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा बैक ओपन है तो फर्स्ट हम ये बैक को कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे। अब चेस्ट है हमारा 42 इंची 42, ठीक है। तो 42 इंची है तो हम यहाँ 10.25 पे रख के निशान यहाँ पे एक लगा देंगे। हमारा 40 इंची 10 इंची पे इस तरह से निशान लगा के उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक व्हील मार्क डॉट्स के लिए निशान लगा दिए। उसके बाद ये हम सीधा कर लेते हैं। ये डॉट्स के लिए यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। मिनिमम 3.5 इंची रखो, 4 इंची रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वी नेक है हमारा, डीप है 10.5 इंची, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6 इंची, ठीक है। 6 इंची रख के और यहाँ पे एक 2.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 6 इंची रखे तो यहाँ पे हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसको कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब आर्मोल के लिए निशान कुछ इस तरह से शेप डाल देना है। आर्मोल है हमारा 18 इंची, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। 18 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है तो इसको हम थोड़ा कुछ इस तरह से शेप डाल देंगे। अब नेक का डीप है हमारा 10.5 इंची, तो 10.5 पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ये भी हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बैक की निशान कंप्लीट हो गया। इसको कुछ यहाँ पे इस तरह से शेप डालेंगे। देखिए वी थोड़ा ब्रॉड में है, ठीक है। वी थोड़ा कुछ इस तरह से ब्रॉड में है। ये हो गया हमारा मार्किंग कंप्लीट। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब वी कट जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से हम कटिंग कर देते हैं। एक बॉर्डर यहाँ पे अटैच होता, कितना यहाँ से 1.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, यहाँ पे 1.5 इंची से कम भी रखे तो भी चलता। और उसके बाद यहाँ पे 3 इंची, ठीक है। इस तरह से हमारा एक यहाँ पे बॉर्डर अटैच होता। हम स्टिचिंग के टाइम में भी आपको हम बताएंगे जरूर। चलिए सिलाई करके भी बताएंगे। अब हम फ्रंट ला को थोड़ा हम अलग स्टाइल में करेंगे, क्रॉस में, ठीक है। इसलिए हम क्रॉस में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज है। हैवी साइज को कभी भी अगर कस्टमर को चाहिए प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस में ही चाहिए। और क्योंकि इतना हैवी है तो हमेशा क्रॉस में कटिंग करने को लिए रहता। लेकिन ये प्रिंसेस में, बेल्टेड वाला में क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसेस में हमारे को बोले तो हम प्रिंसेस में ही साइड वाला प्रिंसेस में शेप डालेंगे, क्रॉस वाला कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से हम बैठा लिए। इस तरह से बैठा के एक मार्किंग यहाँ पे लगा दो। थोड़ा सा हम सामने में खींच लेता हूँ, क्यों बोले तो ये थोड़ा फर्स्ट ये निशान लगा के उसके बाद यहाँ पे 1 इंची पे एक निशान लगा दो। और यहाँ पे अब देखिए इसका अपर चेस्ट 42 इंची है, ठीक है। मिडल चेस्ट 46 इंची है, 4 इंची का डिफरेंस है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3.5 इंची पे ये निशान लगाएंगे, 3.5 इंची पे। क्योंकि चेस्ट से, अपर चेस्ट से मिडल वाला चेस्ट 4 इंची फर्क है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो कंपलसरी हैवी ब्लाउज का कटिंग प्रिंसेस में करने के लिए सीख जाओगे पक्का। चलिए अब ये हम मार्किंग कुछ इस तरह से डालेंगे। ये मार्किंग भी आपको 1-2 बार रखते रखते एक्सपीरियंस फाइनली आ जाता। कुछ इस तरह से डालना रहता। देखो कैसा बहुत अच्छे से शेप में भी आए। यहाँ हमारा 6.5 आ रहा है तो इसको ही यहाँ पे रख के देख लेना है। यहाँ पे थोड़ा बढ़ के आ रहा है तो हम थोड़ा कम कर दिए ताकि प्रिंसेस ज्वाइंट के टाइम में ये एडजस्ट हो जाए। अब हम यहाँ पे जो कटिंग करेंगे कुछ इसको इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर ही, ठीक है। बैग हम कितना गिराए 6.5 इंची,
बैक का हम गिराए 6.5 इंची, तो यहाँ पे गिराएंगे हम 6.25 इंची, मतलब थोड़ा कम ही गिराना है कभी भी फ्रंट वाला शोल्डर आर्मोल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम 40 इंची 42 इंची है, तो 10.25 पे रख के निशान यहाँ पे लगा दिए। इसको कुछ इस तरह से हम शेप डाल दिए, ठीक है। अब वेस्ट के लिए फर्स्ट ये मेजरमेंट करना है, 2.5 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है, 3 इंची से कम आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे भी इसी तरह से रख के 3 इंची से थोड़ा कम, वेस्ट है हमारा 40 इंची, तो हम 40 इंची पे इस तरह से निशान लगा दिए। अब इसको हम सीधा कर लेता हूँ फर्स्ट, ये देखिए ये सीधा कर लिया हम। अब ये वाला निशान लगाने से पहले बैक को उठा के कुछ इस तरह से रखना है, इस तरह से हम रख के निशान लगा दिए। अब इसको हम सीधा करेंगे, क्योंकि साइड सिलाई लगाने के टाइम में आगे पीछे बढ़ने का चांस रहता है, इसलिए इसी तरह से आप भी करके लगाइए। ये हमारा क्रॉस में है, इसलिए इस तरह से पीस रख के हम कटिंग करें, नहीं तो सीधा में होता कभी कभी भी, ठीक है। चलिए अब इसको हम कटिंग करेंगे फर्स्ट। आपको भी मालूम होता होगा कि ये किस तरह से हम क्रॉस में ये मार्किंग को कर दिए। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं कैसा ये हमारा क्रॉस में बैठे। फर्स्ट इस तरह से निशान रख दिए। अब हाला जो झाड़ना है नॉर्मली झाड़ना है, ज़्यादा नहीं। हाला को नॉर्मल में ही झाड़ना है, क्योंकि ये डीप नेक में है, तो इस तरह से हाला को झाड़ देना है। देखिए ये हमारा बैक फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब एक बार चेस्ट मेजरमेंट कर लेता हूँ कितना, वो 46 है, तो यहाँ पे हमारे को 46 आ रहा है कि नहीं। वहाँ कितना आ रहा है, 11.5 से बढ़ के आ रहा है, ठीक है। 11.15 आ रहा है, तो 12.24 हो रहा है, ठीक है। और वो 24.48 हो रहा है, 2 इंची मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है। कंपलसरी ये एग्जैक्ट आता, ठीक है। कंपलसरी ये हैवी साइज है तो 1.5 इंची 2 इंची फ्रंट साइड बढ़ के ही रहना, तभी ये सेटिंग हो जाता सही से। अब हम आस्तीन को कटिंग कुछ इस तरह से रख के इसको हम सीधा कर लेता हूँ। आस्तीन का लेंथ है हमारा 10.5 इंची, ठीक है। 10.5 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे, और यहाँ से यहाँ हम गिराएंगे 3.25 इंची। इसको भी हम सीधा कर लेता हूँ। आर्मोल है हमारा 18 इंची, तो यहाँ पे हम 8.5 पे रखेंगे, तो यहाँ पे 9 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहा है, ठीक है। आर्मोल अटैच करने के टाइम में थोड़ा पीछे उंगली रख के जीरा लिए तो कंप्लीट चढ़ जाता और फिनिशिंग भी अच्छा दिखता। आर्मोल का लूजिंग है हमारा 11.5 इंची, तो 11.5 इंची पे इस तरह से मार्किंग रख के अब जो है ये सेफ इस तरह से ही आना, सेफ वाले तरफ से ही ये निशान लगना चाहिए, तो ताकि ये अच्छा से फिटिंग आ जाता। आर्मोल का निशान सेफ कुछ इस तरह से डालेंगे। देखिए ये चीज ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट है। चलिए अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। ये ब्लाउज की कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ये कटिंग आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताइए आपको ये कटिंग कैसा लगा। अगर आपको कटोरा ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो इसके नीचे आप वहाँ जाके सीख सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।